वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता सोनित बहा, लेकिन गई बचलाज सारी देश की। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रकवि दिनकर का यह काव्यांश आज के संदर्भ में बहुत कुछ कहता है, लेकिन मैं इस काव्यांश के अंतरतम में गंभीरता में जाना नहीं चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज के युवा और उसके हृदय में बहता गर्म खून, उसके हृदय में विराजमान आग, उसके बारे में अपना विचार रखने जा रहा हूं। अक्सर ऐसा सुना जा रहा है कि भारत युवाओं का देश है। हम सभी को युवाओं की जनसंख्या पर तो गर्व है, लेकिन इनकी स्थिति, इनकी वर्तमान स्थिति, रहन सहन पर हम सभी मौन हो जाते हैं। हमारे देश के युवा शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कितने सबल हैं, इसकी परीक्षा तो ओलंपिक आदि खेलों में हो ही जाती है। यूनिसेफ की डाटा के अनुसार हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के युवा पौष्टिक रूप से कुपोषण के शिकार हैं। इस कारण दुबलापन, छोटापन, मानसिक शक्ति का विकास, कम विकास आदि अनेक समस्याओं से हमारे युवा परेशान हैं। यहाँ माताओं का कुपोषित होना भी एक प्रबल कारण है। हमारे देश की माता बहनें कुपोषण के शिकार हैं। अब आते हैं शिक्षा की ओर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में हमारे देश के धनवान घरों के बच्चे या बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए विदेश में चले जाते हैं। बचे खुचे बच्चे विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक लफड़ों में पड़े हुए हैं। जब इन युवाओं को नियमित पौष्टिक आहार ही उपलब्ध नहीं है, घरों में खुशहाली और रोजगार के साधन ही उपलब्ध नहीं है, इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें काम ही नहीं मिल रहा है, तो इन युवाओं में गर्म खून कहां से बह सकता है। ये युवा तो देश के लिए भार बनता जा रहा है। यदि हमारे देश के प्रशासनकर्ता इन युवाओं को अच्छे कामों में नहीं लगाते हैं, तो आने वाले दिनों में यह हमारे देश के लिए एक समस्या बन सकती है। उपेक्षित युवाओं को कितने दिनों तक बरगलाया जा सकता है? यदि आप इससे खून चाहते हैं, इनकी धमनियों में गर्म प्रवाहित रक्त चाहते हैं, आग चाहते हैं, तो नियमित पौष्टिक आहार, समान शिक्षा, समान रोजगार, समान सारी सुविधाओं के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जब तक इन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक हमारे देश के युवा शक्तिपूर्ण, ऊर्जापूर्ण कैसे हो सकते हैं? कहा भी गया है, एक मुर्गा को कहां कहां हलाल कर सकते हैं। भारत तो ऐसा देश रहा है जहां 80 वर्ष के बुजुर्गों में भी, बूढ़ों में भी गर्म खून प्रवाहित होता था। कहां गायब है वह गर्म खून और देश प्रेम? 80 वर्षों की हड्डी में
जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। जिस देश में बहुप्रचारित और बहुप्रशंसित अग्निवीर हो, जिनके बारे में अनेक प्रकार की बातें कही गई थी और सरकार ने अग्निवीर योजना को लागू किया था, उस देश में दूसरे युवाओं से खून मांगना या उनके खून को गर्म करने की बातें करना अतार्किक लगता है। आप सुविधा तो प्रदान कीजिए। हमारे देश में ऐसे ऐसे युवा हुए हैं जो इतिहास में लकीर लिख कर रख दिए हैं। आप उनका उपयोग करना तो जानिए। केवल बोल देने से, बरगलाने से और चातुर्यपूर्ण बातों से युवाओं को अपने पक्ष में करना उचित नहीं है। यदि आप अपने देश के नागरिकों को उचित सम्मान देंगे, युवाओं को उचित सम्मान देंगे, तो ये खून क्या अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही कहना है कि हमें अपने युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, अनेक प्रकार की सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा देश का विकास एक पक्षीय विकास हो सकता है। आप कितना भी ढिंढोरा कर लीजिए, कितना भी प्रचार कर लीजिए, हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, असंभव है। जहाँ का नागरिक, जहाँ का युवा असंतुष्ट है, उस देश का विकास असंभव है। यह मेरा मानना है, मेरा मंतव्य है। अतः युवाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दूसरे मुद्दों को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।